नबील एंड फिजा को शाउट आउट की दुकान दूंगी मैं। Probably we'll have our first Netflix original coming in 2025. Ifa, वालेकुम क्या हाल? अस्सलाम, क्या हाल चाल है? I'm good as well. और आप तो कराची में आई हुई हैं वेकेशंस गुजारने. बिल्कुल। How is it feeling to be in Karachi? इट्स ऑलवेज अमेजिंग टू बी इन कराची। आई हैव लिव्ड ऑल माय लाइफ इन कराची। तो कराची तो बस आपका घर है। और मेरी आंख बहुत खराब हुई हुई है और हम सेशन नहीं कर पाए थे, बट आई थॉट दैट दिस इज नेसेसरी एंड वी शुड डू इट। चले जबरदस्त. So good to know you that you're having a good time in Karachi. तो अब हमने आपने थैंक यू सो मच कि आपने अपनी आंख की तकलीफ के साथ ज्वाइन किया सेशन को. बिकॉज अभी ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड हमारे जो टॉप 5 ड्रामास थे वो ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर लिंक भी आ रहा होगा. डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहे हैं हम और ऊपर भी डाल रहा हूँ मैं, तो उसको भी चेकआउट कीजिएगा. लेकिन हमने जो एक ओवरऑल हमारी अचीवमेंट्स हैं 2024 के अंदर एज एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, so we need to discuss that as well. वो So हमने पिछले उसमें एक 2024 के टॉप 5 ड्रामास के अंदर ही हमने एक टीजर दिया था दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फिल्म्स एंड अ फ्यू न्यूज वर्दी थिंग्स। सो व्हिच इज व्हाई वो हमारा रह गया था एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टू टॉक अबाउट इट। एंड बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू अर्ज एंड रिक्वेस्ट टू प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड drop in comments. It's yes, very nice to see your comments. Ifa, from where to start? कौन सी न्यूज से स्टार्ट मेरा करें? मेरा ये ख्याल है कि we should talk about this person we who we've heard since a long time कि उनकी जर्नी बहुत खूबसूरत रही है। And I would say that you say a few words about Uruj Aftab and her achievements this year. ओके सो पहले तो ये कि अरूज आफ्ताब भी आपके शहर से हैं. शी इज अ कराची आई. बिल्कुल। और वो सो और I've been following Arooj Aftab since 2005 or 2006, and it's always so good to see her perform that well. लेकिन अब तो कहते हैं so used to हो गए because it's her fourth straight year at the Grammys. She is going to have nomination. She has already grabbed the nomination at the Grammys for the fourth consecutive year, and that's so huge. I mean, that's huge. मतलब अब तो वो रूटीन की बात लग रही है. तो ये भी वक्त आना था हमारे पे कि हमें ग्रैमीज में रूटीन की बात लगनी थी, बिकॉज 4 कंसेक्टिव ईयर से हम लोग ग्रैमीज में जा रहे हैं. ऑल थैंक्स टू अरूज आफ्ताब. और इस बार शी हैज 2 नॉमिनेशंस. एक है बेस्ट ग्लोबल परफॉर्मर की कैटेगरी में. उनकी एल्बम जो है रात की रानी, और उसको इंग्लिश में नाइट रेन बोल रहे हैं. मतलब मैंने उसकी ग्रैमीज की वेबसाइट पे देखा था. और दूसरी है बेस्ट ऑल्टरनेटिव जैज एल्बम. So that's a huge. That's for me. It's one of This the is best news. amazing. That's one of the best news from 2024 that we have bagged. Arooj has bagged 2 nominations at the Grammys, and I wish her all the very best. That may she wins in the And what a category. voice. What an अब absolutely melodious voice. यार अभी पिछले दिनों वो थी किसी लेट नाइट शो पे, मुझे नाम भूल गया उनका. वो जबरदस्त परफॉर्मेंस थी वहाँ पर is उनकी. making बस her U.S. बहुत television जबरदस्त आवाज debut, है. performing So yes, Rat that Kirani tops from her my. album Okay. Night Rain. Let's Ladies and gentlemen, Arooj Aftab. That is indeed a very important news, and this is how we have started. Let's bring in something from the dramas. एक sure. बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ हम सब ने सुनी थी 2024 में, जिसका आगाज हुआ था. प्रोडक्शन में आई थिंक शुरू जा चुकी है. पोस्ट पे शायद अब काम होगा क्योंकि इसकी सारी शूट एंड रिहर्सल्स आर डन. पाकिस्तान इज ब्रिंगिंग फर्स्ट नेटफ्लिक्स सीरीज. इट्स कॉल्ड जो बचे हैं संग समेट लो. लिखा है फरत इश्तियाक ने, जिन्होंने अभी कभी मैं कभी तुम भी लिखा था और बेइंतहा ड्रामे लिखे. Directed and produced by MD, directed by मोमिना दुरैत and produced by MD Production, जो कि मोमिना दुरैत का ही प्रोडक्शन हाउस है. कास्ट बहुत बड़ी है. इस पे एक बहुत इस पे एक बड़ा जोक हो गया था. सब कहते कि जो बचे हैं संग समेट लो का मतलब है कि सभी समेट लिए. इतनी बड़ी कास्ट है. मैं I'll just mention a few names. इकरा अजीज है, माहिरा खान है, फवाद खान है, अहाद रज़ा मीर, हमजा अली अब्बासी, हानिया
and Amna Sheikh. I'm going to stop at Amna Sheikh, and there are many other people. Okay, But I Amna, didn't know about it. Amna Sheikh is also the part of this project. yes, Amna Sheikh I is didn't know part of about it. this project, and I'd like to take this opportunity to further talk about Amna Sheikh. Amna Sheikh हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत बेहतरीन अदाकारा हैं और उन्होंने बीच में एक पॉज ले लिया था अपने करियर से बिकॉज ऑफ अ पर्सनल लाइफ एंड बिजी schedules. She has also made a comeback in 2024. Um, अभी काम कोई 2024 में आया नहीं है बट प्रोडक्शन में चला गया है तो नेटफ्लिक्स सीरीज है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है अलोंग विद दिस कि आमना का एक और ड्रामा आ रहा है जो कि शाहजेब खानजादा जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनका फर्स्ट ड्रामा एज अ ड्रामा राइटर उन्होंने लिखा है द ड्रामा इज कॉल्ड केस नंबर 9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगर वो आगे चेंज ना कर दें और उस कास्ट में है आमना शेख और सबा कमर और फैसल कुरैशी अब आगे देखते हैं और क्या सिचुएशन है बट एट द मोमेंट दिस इज द न्यूज़ इट्स डायरेक्टेड बाय वजाहत हुसैन सैयद जो फरार के डायरेक्टर हैं सो दिस सीम्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर ओके इट टू ओके, गो मुझे एंड याद आ शूट गया। ये माथ गर्ल्स का था ना, रीयूनियन टाइप, वो काफी ज्यादा इंस्टाग्राम पे चल रहा था। हाँ तो इसकी दैट शूटिंग इट्स अ स्टार्ट होगी माथ रीयूनियन हैपनिंग। इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी जनवरी 2025 में सो लेट्स सी हाउ इट गोज वाओ, दैट्स अमेजिंग। अगला पॉइंट मैं एक मेंशन करूंगा। एक और बहुत जबरदस्त हमारा फर्स्ट टाइम हुआ है 2024 में एज ग्लास वर्कर, the first ever animated Pakistani film to be considered for Oscars. ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की फिल्म, वंडरफुल हाँ, पाकिस्तान की दैट्स अ फिल्म वंडरफुल हिस्ट्री में कि हमारी एनिमेटेड मूवी जो है वो लॉन्ग लिस्ट हुई थी ऑस्कर्स के लिए। दो कैटेगरीज के लिए लॉन्ग लिस्ट हुई है, एक तो इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए और दूसरा एनिमेशन फीचर कैटेगरी के लिए भी। सो दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट कि हमारी एक तो मूवी की और मतलब इंडीड एनिमेशन इंडीड के अंदर भी हमने जो है ना अपना कदम गाड़ दिया। एंड बिग शाउट आउट टू उस्मान रियाज। देयर वर टोटल ऑफ 85 एंट्रीज इन बोथ कैटेगरीज और उसके अंदर ये इंक्लूडेड थी। और खास तौर पर जो एनिमेशन फीचर थी ना वहाँ पर इसका जो इसके कंपेटिटर्स थे वो आप देखें कि इनसाइड आउट थी, फिर कुंग फू पैंडा, आई मीन सच बिग ओह वाओ ब्रांड्स। तो उसके अंदर क्लास वर्कर वाज एबल टू make it, so that's pretty huge. अभी 17 दिसंबर को जो आखिरी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है hats off उसमें to the entire team yes, it's a big achievement, you know. So hats class off worker, to the entire team it's a huge achievement yeah. So glass worker, another feather in our caps uh, in 2024, I would say. next up is I'm going to talk about it again and bring in this information which is we already know the biggest drama of the year kabhi main kabhi to was the top trending drama of Pakistan अगर मुझे कोई न्यूज़ में कहता है कि नहीं कोई और टॉप ट्रेंडिंग ड्रामास था I wouldn't agree to it मैं बिल्कुल। मानूंगी नहीं उसकी वजह यह है कि इसको उन उन लोगों ने देखा जिन लोगों ने पाकिस्तानी ड्रामों को देखना छोड़ दिया था सो दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट इस ड्रामे की एक और बात यह है कि फहद मुस्तफ़ा का ड्रामा इंडस्ट्री में कमबैक हुआ है which is a huge thing it's in itself because Fahad Mustafa is a great actor to have him back and see more of him on the screens. So this is Fahad Mustafa's comeback to the television screen. उसके बाद हुआ ये कि वो एक वर्ल्ड टूर पे गए और उनको एक अवार्ड भी मिला ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिसकी इंफॉर्मेशन मैं कहीं गलत ना दे दूं तो हम एक वीडियो शॉट लगा देंगे so that we have all the information which is also a great achievement so this was on the front of the dramas and the information regarding a couple of other things around the entertainment industry. I'm going to bring in some of the films that were released in 2024. I will start taking names and then we will go inside those films. Before you start naming, there is one special film as well.
Since I mentioned Glassworker as well, I would like to give a huge shout out to Pakistan first ever superhero, Umro Yaar. So Umro Yaar got released in 2024. I know कि हम लोगों ने फिल्म की बात करनी है, but I think this is the since हम लोग first ever की बात कर रहे हैं, we are talking about the international things. So Umro Yaar happened. Our world got to see our first superhero. जो कि 80s 70s 80 90s के किड्स रिलेट कर सकते हैं. उम्रो यार था है हमारा एक फिक्शनल कैरेक्टर, एंड दैट केम टू द बिग स्क्रीन. अ बिग शाउट आउट टू वीआर चिलीज एंड हुमा, बाबर जमील एंड असफर जाफरी फॉर मेकिंग दैट हैपन. और इट्स नॉट कि एक हमारा फर्स्ट सुपर हीरो मूवी आई. इट्स ऑल्सो द फैक्ट कि द मूवी वॉज ऑल्सो फीचर्ड इन द WonderCon. ठीक है, WonderCon इज अ सिस्टर शो टू Comic-Con. और जो कॉमिक लवर्स हैं अराउंड द ग्लोब, दे नो कि ये कितना बड़ा नाम है Comic-Con में. और वहां पर जो है हमारे ये फिल्म जो है वहां पर इसका पैनल डिस्कशन में ये जो टीम थी, दे वर पार्ट ऑफ इट. एंड टू फर्दर कैरी ऑन, इसका प्रीक्वल जो है Comic-Con पर अनाउंस किया गया. So we are going to have a prequel to Umro Oh, Yaar that's as very well. interesting. So it's big news. I mean, ये एक जितनी मैंने बातें की हैं, ये एक जर्नी की तरफ है हमारा. We're progressing towards a much bigger things internationally, globally. So उम्रो यार, मुझे तो वैसी मूवी बहुत पसंद आई. और इट वाज टोटली मेड इन पाकिस्तान स्टफ. बहुत सारा, मतलब इवन जो आपके VFX जो इफेक्ट हैं वो सारे इस्लामाबाद के अंदर इन हाउस एक कंपनी है, उन्होंने किए इसके. सो या, वर्ल्ड वेलकम आवर फर्स्ट पाकिस्तानी That's a सुपर great हीरो news. उम्रो यार. यस. सो अब आप बाकी मूवीज को डिस्कस कर सकती हैं. Okay, now in my list of films, मैंने 2 फिल्में देखी हैं. ठीक है, एक फिल्म मैंने दुबई में देखी थी. दुबई में सिनेमा में रिलीज हुई थी तो मैंने वो देखी थी, और दूसरी फिल्म मैंने कराची आकर देखी थी. तो आई विल स्टार्ट विद दैट फिल्म बिकॉज वो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर रिलीज कब हुई है, बट आई रिमेंबर क्लियरली आई वॉच्ड इट इन अराउंड जनवरी और फरवरी 2024. फिल्म का नाम है नायाब, डायरेक्टेड बाय द फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर उमैर नासिर अली, who has been associated with art film since more than a decade. और academics से उनका ताल्लुक रहा है काफ़ी. नायाब की कास्ट में फवाद खान है, जो कि हम सफ़र वाले फवाद खान नहीं है, एक और फवाद खान है. तो ये नाम में कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने बता दिया है, और फिर हम एक वीडियो भी लगा देंगे. बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, कमाल की एक्टिंग की है. इतना मज़ा आया उनको देखकर. मुझे लगता है कि इस किस्म के न्यू फेसेस को बहुत लाना चाहिए. आई थिंक वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो नापा नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं. और बेहतरीन, उनको आना चाहिए फिल्मों में, ड्रामों में, ताकि लोग उनको देखें, उनको पसंद करें. और पसंद तो करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आए. हमारे पास हमारी यमुना जैदी, ड्रामों की बेहतरीन अदाकारा, जावेद शेख साहब हैं, और उसामा खान हैं. दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म बिकॉज आप एक तो स्पोर्ट्स पे मूवी बनी है. स्पोर्ट्स पे बहुत कम मूवीज बनती हैं. फिर ऑन द फैक्ट दैट इट्स अबाउट एन एस्पायरिंग गर्ल हु वांटेड टू प्ले क्रिकेट फॉर पाकिस्तान टीम. ये बड़ा अच्छा होता है कि आप एक ऐसे मुल्क से जहाँ पे जेंडर रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बट द फैक्ट कि आप दिखा रहे हैं कि एक एस्पायरिंग स्पोर्ट्स वुमेन है हु वांट्स टू बी इन द पाकिस्तान टीम. सो एक बहुत अच्छा टॉपिक था. इट्स अबाउट नायाब, जो कि यमुना का नाम था इस फिल्म में. उन्हीं के स्ट्रगल्स दिखाए हैं, उनके ड्रीम्स दिखाए हैं, एस्पिरेशन, और क्या पैशनेटली उन्होंने डिलीवर की है अपनी परफॉर्मेंस. सो हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम. उमैर की ये पहली फिल्म थी, बहुत बेहतरीन. इस फिल्म को this film also went into World Film Festival in Cannes, and 2 awards भी मिले, बेस्ट फॉरेन फिल्म का, और एंड द अदर वन इज बेस्ट फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर. सो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है फॉर द एंटायर टीम ऑफ नायाब. दिस वाज अबाउट नायाब. आपके पास दूसरी फिल्म, या 2 तो मेरे पास हो गई फिल्म, आपके पास तीसरी फिल्म कौन सी है? कोई है आपके पास फिल्म, या मैं आई ब्रिंग इन माय फिल्म?
Yeah, before Yes. we move towards the next movies, it's very important to talk about movies क्योंकि कम बन रही movies तो जो बन रही हैं उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है. So here I would like to give a huge shout out to Wajahat Rauf and Shazia Wajahat because they always come up with the movies every year or every other year, no matter whatever however the circumstances are, they give an entertaining movie to the crowd. ठीक है. और सिनेमा में लोग आते हैं वो मूवी देखने के लिए. ठीक है. और इस वजह से मैं इस मूवी का जिक्र लाजमी कर रहा हूँ बिकॉज ज्यादती हो गई. ना वॉज दगाबाज दिल. ठीक है. स्टारिंग महविश हयात, अली रहमान खान एंड मोमिन साकिब. और आई थिंक ये ईद पे रिलीज हुई थी, छोटी ईद पे रिलीज हुई थी, आई थिंक ईद उल फितर पे. और इट वॉज एन एंटरटेनिंग मूवी. और मैं कोई इसकी क्रिटिकल डिटेल्स में नहीं जा रहा कि अच्छा ये इस तरह थी उस तरह थी. The main point is we had a movie on an Eid on occasion of the Eid, and the credit goes to the entire team. और it was a good entertainment. ऐसा नहीं है कि मूवी हल्की थी, बहुत अच्छी entertainment थी, good time pass. So yes, please keep producing movies, Shazia and Wajahat. डेफिनेटली अ ग्रेट टीम ऑफ शाजिया एंड वजाहत बिकॉज आपने जो बात की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर दफ़ा क्रिटिकल एनालिसिस नहीं हो सकता. कभी कभार कुछ चीज़ों को उस तरीके से लेना चाहिए कि अगर कोई बहुत मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत को आगे किया जाए और उस पर बात की जाए. सो यस, आई हैव द फोर्थ फिल्म जो मैंने कराची आकर देखी और मुझे बहुत था कि मैं इसको देखूंगी कराची में क्योंकि वो दुबई में इंटरनेशनल रिलीज उसका शायद नहीं हुआ था, मुझे ये लगता है. तो मैंने कराची आकर देखी और वो सिनेमा में थी और उसको लगे हुए काफी टाइम हो चुका था. मैंने जुलाई में देखी है. उसके बावजूद सिनेमा में अच्छे खासे लोग थे. फिल्म का नाम है नाबालिग अफराद, डायरेक्टेड बाय नबील कुरैशी, प्रोड्यूस्ड बाय फिजा मिर्जा एंड नबील कुरैशी. नबील एंड फिजा को शाउट आउट की दुकान दूंगी मैं फॉर ब्रिंगिंग इन ग्रेट एंटरटेनमेंट फॉर पाकिस्तानी सिनेमा. They have made amazing movies like Actor in Law, Na Maloom Afraad, and Qadi Azam Zindabad. You name it, and they are delivering total package. You want that sort of entertainment, और आप सिनेमा जाते हैं उसी माइंडसेट के आपको एंटरटेन होना है और वो आपको फुलफिल कर देता है. कास्ट में है हमारे पास समर जाफरी और आशिर वजाहत. अभी आपने वजाहत साहब की बात की, उनके बेटे हैं. और इनका भी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग समर एंड आशिर की फर्स्ट फिल्म थी ये. एहतशामुद्दीन साहब हैं जो उनके वालिद बने, और सलीम महराज हैं, आदि अदील हैं. और गेस्ट अपीयरेंस में, क्योंकि अब टाइम हो गया तो मैं बताऊंगी, गेस्ट अपीयरेंस में हमारे फहद मुस्तफ़ा हैं. नबील और फिजा की फिल्म हो और फहद मुस्तफ़ा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता. सो या, द स्टोरी इज सेट इन 90s अबाउट टू बॉयज, नाम भी बड़ा मजे का है, मजहर एंड फखर, who wanted to transform into some macho men, क्योंकि स्कूल में उनको काफी बुली करते हैं लोग. तो उनको जो है ना बस ये होता है कि हम भी जो है ना, हम क्यों छोटे बच्चे हैं. तो इंटरेस्टिंग, बहुत मजे की मूवी थी. मुझे इसलिए बहुत ज्यादा पसंद आई और 90s के लोगों को, बट आई थिंक एवरीबडी कैन रिलेट टू इट. मेरा एयरपॉड गिर गया है. एवरीबडी कैन रिलेट टू इट. कैसेट के जमाना दिखाया है, वीसीआर एंड एवरीथिंग इज देयर. जो भी बैकड्रॉप पे चीजें थी हमारे ग्रोइंग अप टाइम पे, वो सारी चीजें हैं. आई एम नॉट गोइंग टू रिवील एनीथिंग एल्स. मजा बहुत आया. सलीम मिराज की बहुत मजे की एंट्रेंस थी, वेयर ही इज शोन एज संजय दत्त. वो एक शॉपकीपर बने जो वीडियो कैसेट सेल करते हैं. एक जमाने में वीडियो कैसेट की दुकानें होती थी. Fahad Mustafa looked amazing. These two boys, Ashir and Samar, have performed well. Total dhamaka entertainer movie hai. I'm hearing a news about Nescafe Basement coming Yeah. in Yes, 2025. So Nescafe, that's yes, something yes. I really look Nescafe forward. Basement 6 is coming. 2025 हमारा न्यू ईयर का आगाज बड़ा धमाकेदार होने वाला है इंशाल्लाह पाकिस्तान, because Nescafe Basement is returning. So yeah, that's it from my So that's side, it. and That's it. wishing you a very happy new year. Or Happy New Year. in Happy New advance. Year to everybody. And I hope that our channel, in which we are doing discussions about entertainment and drama, that also grows in 2025. तो हमारे लिए Amen. भी दुआ कीजिए.
और हम कुछ हाँ, इंटरेस्टिंग बिल्कुल काम करें और भी। बिल्कुल। Yes, because हम बहुत हीट है and we'll keep talking about the इंडीड, entertainment industry of इंडीड, Pakistan. क्योंकि दिल से इंडीड, निकल गया ना। बिल्कुल। ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। Happy अल्लाह New Year हाफिज। to everyone. Allah Hafiz.